Hello, class 11 commerce. Today we are going to start a brand new chapter in business studies, that is chapter number 5, emerging modes of business. Emerging modes of business का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, अब आजकल का टाइम इतना फॉरवर्ड हो गया है, ठीक है। कोई आपसे बोलता होगा कि पहले के ज़माने में भाई सिर्फ चिट्ठियों से ही काम चलता था, अब तो 2 मिनट में कोई भी मैसेज कहीं पे भी पहुंच सकता है। 2 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ, विद इन अ क्लिक आप कोई भी मैसेज कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी को भी भेज सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, ऐसे ही वक्त के साथ बिजनेस के मोड्स भी बदले हैं। जैसे पहले बिजनेस कैसे होते थे, पहले के टाइम में आपस में जो शहर होते थे, गांव में होते थे, वो आपस में ही कर लेते थे बिजनेसेस। फिर थोड़ा टाइम बदला, जब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बढ़ी तो उससे भी हेल्प हुई, तब देशों के बीच में ट्रांसपोर्ट की हेल्प से बिजनेस होने लग गए। फिर एरोप्लेन्स के थ्रू, कार्गो प्लेन्स के थ्रू बिजनेसेस होने लग गए। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आया, तो टाइम के साथ बिजनेसेस में भी बहुत सारे चेंजेस आए। पहले लोकल बिजनेसेस का ही क्रेज़ था, अब आज गूगल जो इंटरनेशनल कंपनी है वो वर्ल्ड के हर कोने में बैठ के काम कर रही है। इंडिया में भी उसका ऑफिस है, हम लोग खुद गूगल यूज़ करते हैं। ऐसे ही कोई बाहर का ब्रांड है, उसे हम इंडिया में बैठ के, हम पीलीभीत जैसी छोटी जगह में रहकर भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज emerging modes of business, ठीक है। तो emerging modes of business means the newer or improved way of conducting business activity। बिजनेस को चलाने के लिए नए और अच्छे तरीके, improved way जो है उनको हम emerging modes of business कहते हैं। जैसे द डिजिटलाइजेशन, जैसे अब बिजनेस डिजिटल वे में हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग हैव हेल्प्ड बिजनेस टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। डिजिटलाइजेशन से जैसे अब आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट कहीं का भी हो आपको वो घर पे आके मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब पहले जो ट्रेड होता था, पहले जो सामान होता था वो विद इन इंडिया ही हमको मिल पाता था, लेकिन अब हम इंटरनेशनल ब्रांड हम खरीद सकते हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, सब देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं। एंड आउटसोर्सिंग हैव हेल्प्ड बिजनेस टू अचीव ग्रेटर हाइट्स। अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हमने अपना काम किसी थर्ड पार्टी से करवा लिया। ये भी कुछ ये बहुत नए तरीके हैं, ये बिजनेस में कुछ एमर्जिंग मोड्स आए हैं। डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट एंडीवर ऑफ एंडीवर मतलब हार्ड वर्क या एफर्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस टू मीट द चेंजिंग डिमांड ऑफ इट्स कस्टमर, providing the latest and best quality product at the lowest price with efficient and effective after sales services। तो क्या होता है, बिजनेसेस कोई भी टाइम में हो लेकिन उनका एक कांस्टेंट एंडीवर होते हैं, उनके कांस्टेंट एफर्ट्स होते हैं, जो डिमांड, चेंज इन डिमांड कस्टमर्स की होती है कि टाइम के साथ उनकी डिमांड्स चेंज हो रही है, तो उन्हें वो उसके हिसाब से उनको लेटेस्ट और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट लोएस्ट प्राइस में एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ प्रोवाइड करी जाए। ये हेल्प करता है किसी भी बिजनेस का मार्केट शेयर बढ़ाने में, साथ में उनको कॉम्पिटिटिव प्रेशर और उनकी इंडस्ट्री में प्रेजेंस दिखाने के लिए भी, मतलब कंपटीशन में और अपनी प्रोडक्ट का ब्रांड बनाने के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं कि अगर हम कॉन्स्टेंटली बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करें तो उनके तरीक़ों को बदले, तो पुराने तरीक़ों से चलोगे तो बिजनेसेस काम नहीं कर पाएंगे। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में ई बिजनेस कॉन्सेप्ट। ई बिजनेस कॉन्सेप्ट पहले के टाइम में नहीं होता था, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उससे पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी। ये टाइम के साथ अभी आया है, जब सबके हाथों में फ़ोन हो गए, सबके पास लैपटॉप्स हो गए, तभी ई बिज़नेस कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ है और सारे बिजनेसेस ने अब ई बिज़नेस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लिया है। कंडक्टिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ कंप्राइजिंग ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ई बिज़नेस। होता क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, जितना भी जो भी हो रहा है,
इस तरीके की एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं जो इंटरनेट के थ्रू होती है, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू होती है, उसे हम ई बिज़नेस कहते हैं। सिंपल सी बात है, ई बिज़नेस मतलब वो बिज़नेस जो हम इंटरनेट के थ्रू हम हेल्प लेके कर रहे हैं। ई बिज़नेस comprises of all business transactions and function conducted by business using electronic mode। कुछ फंक्शंस है ई बिज़नेस के, प्रोडक्शन भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकती है, फिनेंस भी हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो सकता है, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। ई बिज़नेस ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ द वर्किंग 24/7 फॉर ऑल द 365 डेज अ ईयर। ई बिज़नेस की वजह से आज की डेट पे कस्टमर्स को 365 डेज़ कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी बैठे मिल सकता है, साथ में उसकी सर्विसेज भी मिल सकती हैं। अब ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में कुछ डिफरेंस है, वो आप लोग देख लीजिए। देखिए, दोनों टर्म सिमिलर हैं, बट इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ई बिज़नेस क्या होता है? इट इंक्लूड्स कंडक्टिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। बट ई कॉमर्स क्या होता है? इट इंक्लूड्स ओनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस ओवर द इंटरनेट। ई बिज़नेस में इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स तीनों आता है, लेकिन इसमें सिर्फ ट्रेडिंग आता है। ई बिज़नेस परफॉर्म्स ऑल फंक्शन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, सेल्स, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंस, सब कुछ आता है ई बिज़नेस में। लेकिन ई कॉमर्स क्या काम क्या होता है? इट रेस्ट्रिक्ट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग ईमेल एंड ई बैंकिंग। ई कॉमर्स का सिर्फ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होता है थ्रू ईमेल और ई बैंकिंग। ई बिज़नेस में ई कॉमर्स इंक्लूड होता है, यानी कि जो ई कॉमर्स है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ई बिज़नेस। सो ई कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ ई बिज़नेस। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन और आपको ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में डिफरेंस समझ में आया हो। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे आज पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।